नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। हर व्यक्ति में कुछ खास स्किल्स होते हैं और उनके ज़रिए वो अपने करियर की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इन दिनों ज़्यादा अनुभव वाले कर्मचारियों की तुलना में स्किल बेस्ड जॉब्स डिमांड में है और ऐसे में कॉलेजेस में पढ़ाई के दौरान ही अगर इन स्किल्स पर काम करना शुरू कर दिया जाए तो करियर में ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको अपनी योग्यता कम लगती है और इसकी वजह से नौकरी के बेहतर मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं तो अपने हुनर की लिस्ट पर आपको ध्यान देना चाहिए। हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक भारत में 50% स्किल्स वाले जो लोग हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, जबकि अमेरिका में लगभग 40% डिमांड है। ये डेटा बताता है कि भारत में सबसे ज़्यादा डिमांड स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स की ही है। तो अब सवाल ये हम उठा रहे हैं आज के शो में कि कौन कौन से वो स्किल्स हैं जो डिमांड में है, क्यों कॉलेजेस से ही स्किल्स पर फोकस कर लेना चाहिए, कैसे स्किल्स के साथ आपको अपना करियर डेवलप करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है और बेहतर सैलरी के लिए किन जॉब स्किल्स की ज़रूरत होती है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। विजय शिवराम, CEO ऑफ क्वेस्ट IT स्टाफिंग, हमारे साथ आदित्य नारायण मिश्रा, CEO डायरेक्टर CIL HR, डॉक्टर PHV पाई, प्रोफेसर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निखिल गोयल, फाउंडर बियॉन्ड इमेजिनेशन टेक्नोलॉजीज। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और कोई नई बात नहीं है, हम पिछले बहुत समय से स्किल्स अपग्रेड करने को लेकर और नए नए हुनर सीखने को लेकर लगातार चर्चा करते आए हैं। बहुत रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और जब भी कोई नई रिपोर्ट आती है तो स्किल्स की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है उसका आंकड़ा हमेशा बढ़ ही जाता है। अब की बार भी इस रिपोर्ट में यही हुआ है। लेकिन ज़रूरी बात ये सामने आई है कि अब ग्लोबली और भारत में भी ये जो आंकड़ा है वो 50% के ऊपर पहुंचता हुआ जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप अगर बहुत अनुभवी भी हैं लेकिन आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके करियर में एक ब्लॉक आ सकता है, दिक्कत हो सकती है। इस पर विस्तार से बात करते हैं। निखिल, आपका टेक। तो थैंक यू सो मच हमें मौका देने के लिए या बुलाने के लिए। फॉर द कंपनी दैट वी रन व्हिच इज अराउंड ब्लॉकचेन, वी हैव अ क्रेडेंशियलिंग सिस्टम मैनेजमेंट जो हम ब्लॉकचेन पे बनाते हैं। और अभी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज से बहुत ऐसी डिमांड आ रही है वेयर दे वांट टू कैप्चर द स्किल सेट ऑफ एन इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ जर्नी मैपिंग, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी या एम्प्लॉयमेंट में उनको ज्यादा सहयोग मिले। It has become very defined, skill sets have become very important, and the need for particular skills to handle particular jobs is probably taking center stage abhi. uh, uh, I think going forward, school se hi, from the higher classes obviously, एक स्किल डेवलपमेंट अपस्किलिंग प्रोग्राम्स जो इंडिया में बहुत ही बेहतरीन है, उस हिसाब से करना चाहिए। बिकॉज वेरी ऑनेस्टली स्किल डेवलपमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग जनरल स्टडीज आर नॉट जॉब रेडी। तो स्किल अगर कोई अक्वायर करे और उसको उसको इवॉल्व करे अपने आप को, तो इट्स द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज आर अप्रिशिएटिंग और बहुत अच्छे से उनको सैलरीज और उनका लाइफ में ग्रोथ मिल रहा है। तो आई बिलीव ये बढ़ेगा इंडिया में, एंड आई बिलीव इट्स द राइट मॉडल आल्सो। आदित्य, यहाँ पर जो निखिल ने बात कही है उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी, लेकिन आपसे मुझे ये समझना है क्योंकि जिस तरह से स्किल फोकस्ड हायरिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कंपनियों के HRs की तरफ से, ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? क्योंकि ये अक्रॉस हायरार्की है। इनफैक्ट आपका जॉब एक्सपीरियंस जो है, आपका जो अनुभव है, उससे भी आगे जाते हुए अगर आपके पास हुनर है, स्किल्स हैं, तो आपको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इस हायरिंग स्ट्रैटेजी के बारे में ज़रा हमको समझाइश दें। देखिए, अभी बिजनेस एनवायरनमेंट इतना डायनामिक हो गया है कि स्किल का इवोल्यूशन, चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो कोई बच्चा पढ़ता है और वो डिग्री लेकर बाहर आता है, उसके पास जितना नॉलेज होता है वो काफी नहीं होता है टू गेट अनदर जॉब।
गेट ए जॉब इन एन इंडस्ट्री। तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो स्किल सेट पे काम करता है उसको उसमें थोड़ा एक्सपर्टीज की जरूरत होता है, और सब ऑर्गेनाइजेशन अभी रिक्रूट करते ही उनको आउटकम या रिजल्ट्स लोगों से चाहिए होता है। इसलिए उनको ये वो लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके कोई भी प्रोडक्टिव हो जाए। तो वो करने के लिए अभी कोई भी कैंडिडेट के पास पहला चीज जो जरूरत होता है वो स्किल सेट का। पहले कुछ साल पहले हम लोग रिक्रूटमेंट में देखते थे कि कितना साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है। अभी क्वालिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, अभी ये स्किल सेट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक टाइम था आईटी इंडस्ट्री में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी 5 years into 1 factor उतना रहता था सैलरी रेंज। लेकिन अभी ऐसा होता है कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करता है, उसको 4 लाख पे सैलरी मिलता है, 25 लाख पे सैलरी मिलता है, 1 करोड़ पे भी सैलरी मिलता है। क्यों इतना वेरिएशन क्यों होता है? ये होता है ये स्किल सेट के वजह से। सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सेम ही है, लेकिन उनका स्किल सेट्स अलग अलग होते हैं। तो इसलिए अभी आप फ्रेशर हैं या करियर का मिड लेवल में हैं या सीनियर लेवल में हैं, तो हर कोई अभी वर्ल्ड ऑफ वर्क में डिमांड का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि बिजनेस इतना डायनामिकली चेंज हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ट्रेन करे और लोग प्रोडक्टिव होंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा। उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो रेडीमेड टैलेंट, रेडीमेड कैंडिडेट विद स्किल्स देख रहे हैं। इसलिए अभी फ्रेशर हैं या मिड लेवल में हैं या सीनियर लेवल में हैं, स्किल सेट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री सेक्टर टू सेक्टर वैरी करता है। जैसे स्टार्टअप इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो गया, आईटी इंडस्ट्री हो गया, वहां पर ये बहुत ज्यादा डायनेमिक है। हो सकता है ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, वहां पर तो इतना डायनेमिक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल सिचुएशन इतना चेंज हो रहा है, तो इसलिए कोई भी प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशनल है या स्टूडेंट है, बिल्कुल सबको कंटिन्यूअसली आगे रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल जिस पर मैं आना चाहती हूँ विजय, आप शायद इसको समझा पाए। जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो सेक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं। अब किस तरह के स्किल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं? एक तो काम वाला स्किल हुआ, कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं जिनकी भी डिमांड हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी हो गया, टीम प्ले हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, कॉग्निटिव एम्पैथी हो गई, इस तरह की चीज़ों की भी डिमांड बढ़ रही है। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इनको भी तवज्जो दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो पूरा सिनेरियो है ना वर्कफोर्स का, ये बदलता हुआ अब दिखाई दे रहा है। जहाँ पर अगर मैं फ्रेशर की बात कर लूँ, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर उनके पास इस तरह के स्किल्स हैं तो उनके पास मौके खुल गए हैं। जरा समझाएं यहाँ पर किस तरह के स्किल्स की हम बात कर रहे हैं विजय। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी करता। बात है कि 10-15 साल पहले भी जॉब डिस्क्रिप्शन में यू विल हैव थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, ये तो डोमेन एक्सपीरियंस चाहिए, या तो ये 2 to 4 years, 4 to 8 years का एक्सपीरियंस चाहिए। बट अभी एक जॉब डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ थर्ड एलिमेंट व्हिच इज क्या स्किल्स चाहिए। सेल्सफोर्स डेवलपर का चाहिए, जावा का स्किल्स चाहिए। सो आई थिंक टुडे अभी हॉटेस्ट टॉपिक्स, लेट्स से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आई थिंक 4-5 की स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वो जावा फुल स्टैक का यूनिवर्स में बहुत ज्यादा एंगुलर और एंगुलर जेएस, ऑल दो स्किल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, इज बिकमिंग वेरी वेरी क्रिटिकल। To ERP flavors or platform flavors such as Salesforce developers या ServiceNow, SAP, वो भी बहुत डिमांड आ रहा है अभी। 3 lot of requirements for such as DevOps, Jira tool. So technology में बहुत ज्यादा skills है। Actually, what Aditya was saying is becoming more and more important क्योंकि skills are changing every day. Every other day that resource has to pick up new skills and learn new skills. क्योंकि be tech और engineering के platform में सब common, they all come in at the same entry level point. But उसके बाद what skills they pick up, they have to become more subject matter experts. And as they become more experienced, उसके ज्यादा salary मिलेगा और उसके बाद benefits मिलेगा और growth भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आऊंगी और जिस तरह से स्किल्स में भी लगातार जो बदलाव की बात विजय ने हाईलाइट की है उसी को मैं अगर आगे लेकर जाऊं और कुछ आंकड़े अगर मैं पेश करना चाहूं तो ओवरऑल स्किल सेट जो जॉब्स के लिए है उसमें 29% का चेंज देखा गया है 2015 तक और लगभग 48% 2025 तक। ग्लोबल स्किल सेट्स की अगर हम बात करें तो 25% 2015 तक, 41% 2025 तक। अब इसका मतलब प्रोफेसर साहब ये होगा कि आप निरंतर बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, आपको बस अपस्किलिंग करते ही रहनी है। कहीं ना कहीं जब भी हम एक नौकरी की बात करते हैं तो आपके जहन में स्टेबिलिटी होती है, आपके जहन में कंफर्ट होता है, लेकिन अब वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट बदल गया है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। और ये सवाल मैं क्लियरली पॉइंट आउट कर रही हूँ मिड लेवल और सीनियर लेवल एम्प्लॉयज के लिए, जिनको शायद आदत नहीं है अपस्किलिंग की और शायद अब समय की मांग है जो उनको ये करना पड़ेगा। तो अब पूरा क्योंकि जॉब सिनेरियो इतना बदल रहा है और आगे भी बदलेगा, कैसे कोई एडजस्ट कर सकता है? क्या एम्प्लॉय को अपने खुद के तरफ से कोशिश करनी चाहिए अपस्किलिंग करने की? क्या एम्प्लॉयर्स यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं? ठीक है, आप अपस्किल कर लेंगे अपने आप को, 2-3 हुनर आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाएंगे तो आपको नौकरी शायद फटाफट मिल जाए, लेकिन क्या एक एम्प्लॉयर होने के नाते उनका फर्ज नहीं बनता अपने एम्प्लॉय को भी बेहतर से बेहतर स्किल्स अडेप्ट करने का मौका देने के लिए? Yeah, well, namaste. So nice to see a very enlightened panel this evening. ऐसा है जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है उसको हम ऐसे देखते हैं कि उसको स्किल और एबिलिटी डेवलप करने का जो हुनर है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इन द सेंस दैट द as pointed out by the earlier speakers, the skill sets that are required today may not be the same tomorrow, because as they say, tomorrow's technology becomes obsolete yesterday. Such is the rapidity at which changes are taking place. जो बदलाव इतने fast pace पे चल रहा है, expecting what is required tomorrow is not going to be easy at all, both for the professionals as well as in the educational institution, in an engineering educational institution. So what I feel is that to prepare the candidates, उनको ऐसा तरफ से अब तैयार करना है कि उनको they should be in a position to learn new skills. They should be in a position to abandon what is not required and quickly adapt to new techniques or new technologies. That is what I feel. And the candidate who passes out of an institute, जो अपना 4 साल का इंजीनियरिंग खत्म करके जो बाहर आता है उसको कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल जाएगी by looking at the skill sets that he already possesses. But the same जो skills वो प्राप्त कर लेता है 4 साल में, उनका relevance कम होना शुरू हो जाते हैं 2-3 साल में. So the concerned person जो बच्चा है जो पास आउट कर लेता है उसको वो हुनर रहना चाहिए जो कि वो नई चीज सीखने में इतना टाइम नहीं ले सके. So what at an institute we do is we connect with the industry professionals to ensure that we update our syllabus every now and then. In fact, the syllabus in our institute is updated thoroughly by taking into account the inputs from the industry personnel. जो इंडस्ट्री में रहते हैं, जो सर्विस इंडस्ट्री हो या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो और प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, उनका जो रिक्वायरमेंट है उसकी मुताबिक हम हमारे सिलेबस को ट्यून करने का पूरा कोशिश करते हैं. And this tuning can happen at the end of every semester as well. So the opinion जो of the industry वाले जो हमें देते हैं, जिनको उनका जो inputs रहता है, उनके मुताबिक हम हमारा syllabus we keep on fine tuning it to ensure that our students remain relevant and industry ready or employability. So मेरे हिसाब से जो skill sets जो in the gig economy, as it is called, that we are all living in, skill sets are not permanent. They will not remain the same over a period of time. जो candidate में ये हुनर होना चाहिए कि जो we should be in a position to learn. मेरा सवाल यहाँ पर है कि आपने हुनर तो अपना लिया है निखिल, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो हुनर किस काम का होगा? ठीक है, हुनर पे इतना तवज्जो दिया जा रहा है. फ्रेशर्स के लिहाज से अगर मैं निखिल समझना चाहूँ, आपके पास हुनर है लेकिन उस हुनर को आजमाने के लिए आपने काम ही नहीं किया है, आपकी हाथ की सफाई नहीं है, तो फिर? सुबह एक कंपनी से मिला जिसका एवरेज
एज ब्रैकेट 25 बताते हैं, उसमें 52 ईयर ओल्ड एक सीनियर कंसल्टेंट हैं जो टेम करते हैं या चीजों को स्टेबलाइज करते हैं। उसमें सबसे बड़े जो इन हाउस टीम मेंबर्स हैं वो को फाउंडर्स हैं जो 35 साल के हैं, अदरवाइज ऑन एन एवरेज 25 साल का पूरा ग्रुप है। दे कम विद सर्टेन स्किल सेट्स विच दे आर फैबुलस, फैंटास्टिकली परफॉर्म करते हैं और बहुत प्रिसाइसली उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई थिंक वन ऑफ माय को पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी एक बात बोली है कि कंपनीज भी आजकल थोड़े से जल्दी में है कि कोई आए हायर करे और वो डायरेक्ट परफॉर्म करे, एंड देयर इज इकोसिस्टम बना रखा है जो उसको ओवरलुक करेगा या मॉनिटर करेगा, एंड द आइडिया इज कि उसका स्किल सेट को सही ढंग से पेश लाएं, ब्रिंगिंग इट टुगेदर। हो सकता है वो देयर इज अ सिस्टम जो उनके साथ काम करता है, लेकिन डेफिनेटली ये चीजें हो रही हैं आज, एंड आई बिलीव आगे बढ़ेंगी क्योंकि स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप टेक्नोलॉजी देखो, आप 5 साल पहले तक जो यूज कर रहे थे सवाल आज यहाँ आज पर वो ये टोटली होगा, डिफरेंट। आदित्य से मैं सवाल यही पूछना चाह रही हूँ कि आदित्य देखिए आपने टैलेंट पूल तो इकट्ठा कर दिया, लेकिन जी। पैसे के आपको कितने मिलेंगे? अब आपके पास अलग अलग स्किल्स के अलग अलग लोग हैं, आपने टीम भी बना ली है, उसको आप स्टेबलाइज कर रहे हैं, आप बैलेंस कर रहे हैं जो निखिल ने समझाया, लेकिन अब क्योंकि इतना इसको हम अग्रेसिवली इस पर बात कर रहे हैं और इतना ज़रूरी इसको बताया जा रहा है, तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड तो खैर उतनी है जितनी रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब जहाँ तक पैसों की बात है, कमाई की बात है, एट्रिशन रेट की बात है, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी नौकरियां भी तो छोड़ेंगे, फिर इसको आप कैसे देखते हैं आदित्य? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल है। हमें समझना चाहिए, हम लोग तो रिक्रूटमेंट करते रहते हैं हर दिन। तो देखिए, ये क्वेश्चन स्किल वर्सेस एक्सपीरियंस की नहीं है। आई थिंक स्किल्स अभी थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट होने लगे हैं कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड। सो एक्सपीरियंस का अपना वैल्यू है। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास स्किल है और एक्सपीरियंस, और किसी के पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, तो हु इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दैट जॉब? ऑब्वियसली स्किल्स विद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में से जो इंसाइट्स गैदर करता है कोई भी आदमी, वो इंसाइट के पावर पे वो बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है। थोड़ा फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका भी कुछ फोरकास्ट दे सकता है। इसलिए एक्सपीरियंस का वैल्यू कम नहीं हुआ है, लेकिन सिचुएशन क्या चेंज हुआ है कि पहले आपके पास जो स्किल था उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस था और किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस था, तो 10 साल वाला को ज्यादा सैलरीज मिलता था। लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गया है क्योंकि बिजनेस सिचुएशन इतना डायनामिक है, नया नया स्किल्स निकल रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा इंडस्ट्री सेक्टर वाइज एनालाइज करके बताया था कुछ देर पहले कि जैसे आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, स्टार्टअप इंडस्ट्री, वहां पर इतना डायनामिक है कि नए नए स्किल्स आ रहे हैं। तो किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसा विजय ने बताया, कुछ कुछ नाम लिए उन्होंने, जैसे डेवऑप्स हो गया, जीरा, ये जो सब स्पेशल टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहे हैं, ये टेक्निकल स्किल्स शायद अभी वो स्किल सेट ही 5 साल का है टोटल। वर्ल्ड में वो स्किल अभी अवेलेबिलिटी 5 साल का है, किसी के पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इसलिए ये थोड़ा हम लोगों को थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस का अपना वैल्यू है, लेकिन जो स्किल सेट्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि आप वो स्किल सेट को लेके इमीडिएटली आप उसको डिप्लॉय करके कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी में कुछ बना सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, जैसे कि हो गया एम्पैथी, जो स्किल्स है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, एम्पैथी एज ए स्किल। और एक सॉफ्ट स्किल ले लीजिए, लीडरशिप स्किल्स। मैं थोड़ा जेनरिकली बात कर रहा हूँ, लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स हम घर में भी दिखाते हैं, और एक कंपनी जहां पर 50 लोग काम करते हैं वहां पर भी लीडरशिप स्किल्स की जरूरत होती है, और जहां पर 5000 लोग काम करते हैं वहां पर भी लीडरशिप स्किल्स की जरूरत होता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस का
डेप्थ अलग अलग होता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। अभी हम जब रिक्रूट कर रहे हैं, हम लोग स्किल सेट्स और कॉन्टेक्स्ट दोनों को देखकर उसका मैचिंग कर रहे हैं। कैंडिडेट के पास खाली हार्ड स्किल रहने से नहीं चलेगा, हार्ड स्किल रहना पड़ेगा, हार्ड स्किल सीखना पड़ेगा। आपका शायद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या डिग्री में, या आप जब पढ़ रहे थे या पढ़ रही थी, तब आपके पास वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ये सिखाया नहीं गया है। लेकिन ये हार्ड स्किल्स को कंटिन्यूअसली अपस्किलिंग करके सीखना पड़ेगा, और उसके साथ सॉफ्ट स्किल्स, अपना अनुभूति जो है उसको लेकर उसको कंबाइन करके बिजनेस में डालना पड़ेगा। तो वैल्यू कहाँ से क्रिएट होता है? हार्ड स्किल प्लस द सॉफ्टवेयर स्किल्स विथ एक्सपीरियंस। तो किसी का कैरियर जब प्रोग्रेस होता है, पहले मान लीजिए 5 साल पहले, 10 साल पहले कैसे होता था, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहा तो आपका इनकम बढ़ता रहा, आप ज्यादा सीनियर होते रहे। लेकिन अभी स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। आपका एक्सपीरियंस खाली बढ़ने से नहीं होगा, आपका सैलरीज या सीनियरिटी नहीं बढ़ेगी। तो आपको सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों को कंबाइन करके कंटिन्यूअसली आपको आगे रहना पड़ेगा, सबसे बेहतर बनने की सब कंटिन्यूअसली एक कोशिश रहना पड़ेगा। ये यही है हमारा ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मैं अब एक इंटरनेशनल क्रॉस चेक भी करना चाहती हूँ, वहाँ का भी एक रियलिटी चेक होना चाहिए। विजय, आप बता पाएं, भारत में जितना हम जोर दे रहे हैं, विदेशों में तो शायद पहले से ही इतना जोर दिया जाता होगा ना स्किल्स को और सॉफ्ट स्किल्स को, खासतौर से अगर हम इंटरनेशनली जॉब मार्केट की बात करें तो? It's the same. I think internationally भी बहुत ज्यादा skills का importance है. If you look at large technology companies globally, they have always invested in training. वो training में they don't teach too much soft skills भी होता है, but ज्यादा technical skills. So it's over the years a number of skill requirements have increased across the world. But India में talent is larger, accessible, क्योंकि इसलिए we hear a lot more about it. But otherwise globally में it's the same, the situation is the same, experience. But certain countries में the average age is very high, so क्योंकि वहाँ पर so there उधर they will have more experienced people, but वहाँ पर the problem is that they need younger generation, more skilled people, so they bring talent from India, Philippines and other countries. So but requirement is the same pretty much across the world. यहाँ पर प्रोफेसर साहब, अब क्योंकि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ओर भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी में स्किल्स को कितना महत्व दिया गया है? क्या हम इनको हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स की तरह देख सकते हैं बच्चों के लिए? क्योंकि अब ये समय की मांग है और स्किल्स की मांग बस बढ़ती ही रहेगी, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में इसको रोपन करना बहुत ज़रूरी है। बचपन से ही लोगों को बच्चों को स्किल्स के महत्व को समझाना ज़रूरी हो जाएगा। तो एनईपी की अगर मैं बात करूँ तो कितने अच्छे से इसको इम्बाइब किया गया है? एनईपी में जो नए पॉलिसी जो उभर कर आ रहा है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है पूरा सारे भारत देश में, ये तो दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट आई शुड से, बिकॉज जो पॉलिसी 30 साल से जो नहीं बदली थी वो भी बदल रहा है, और सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। और इसमें स्किल्स के towards skills, there's a lot of emphasis that is being laid, and this is going to be a major, I should say, a change in the way we look at education. क्योंकि as जो पहले जो कहा गया है, अभी skills, there's more important towards skills, but experience का भी इधर count करना पड़ता है, because leadership skills, as pointed out earlier, जो वो आता है वो एक्सपीरियंस से ही आता है. इट्स नॉट समथिंग दैट वन डेवलप्स विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स, दीस आर ऑल थिंग्स व्हिच कम्स ओनली थ्रू एक्सपीरियंस. और एनईपी में जो बदलाव आया है, इसमें स्किल्स के और बहुत जोर दिया गया है. यस, दैट्स राइट. तो मुझे अभी आदित्य ये समझना है आपसे कि हम अक्रॉस द सेक्टर्स बात कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनके लिए, मतलब सेक्टर्स नहीं, ऐसे कौन से स्किल्स हैं इनफैक्ट जो आपके पास ओवरऑल होने ही चाहिए? आप किसी भी सेक्टर में जाएं, आप किसी भी तरह के नौकरी के लिए अप्लाई करें, कोई सी भी लेवल पर हो, ऐसे कौन से ज़रूरी स्किल्स हैं जो आप
को अभी तुरंत प्रभाव से इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए? पहले तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। ये पहला स्किल जो है सबको डेवलप करना चाहिए, स्पेशली इन टुडेज टाइम। फर्स्ट इज क्यूरियोसिटी और लर्नेबिलिटी। मुझे कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ेगा, नया स्किल्स करना पड़ेगा। वो एक पैशन, एक अंदर से एक फायर रहना चाहिए कि मुझे कंटिन्यूअसली अपस्किल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एमबीए कर लिया एक इंस्टीट्यूशन से, एक अच्छा जॉब मिल गया तो मेरा लाइफ बन गया, मैं तो अभी पूरा सेट, मेरा 30 साल का लाइफ चलेगा, मैं सेल्स मार्केटिंग लाइन में काम करते रहूंगा और मेरा सीनियरिटी बढ़ता रहेगा, तनख्वाह बढ़ती रहेगी, मेरा सोशल स्टेटस बढ़ता रहेगा। ये जो था पहला पैराडाइम, ये चेंज हो गया है कंटिन्यूअसली। तो आपको हर दिन, ये पहला स्किल है कि लर्नेबिलिटी एज ए सॉफ्टवेयर स्किल, ये डेवलप करना पड़ेगा। और सेकंड हो गया कम्युनिकेशन स्किल। आप कैसे दूसरों के साथ बात करते हैं, दूसरों का बात सुनते हैं और दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये आप आईटी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी, रिटेल, हेल्थ केयर, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, टू वेरिंग एक्सटेंट इसका जरूरत पड़ता है। तो इसलिए आप कोई भी अभी 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, इंजीनियरिंग में है, कोई भी ग्रेजुएशन, एनी अंडरग्रेड, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये कंटिन्यूअसली ये जो हुनर है इसका बहुत ही जरूरत है, स्पेशली इन टुडेज टाइम। बिकॉज ये पहले कम्युनिकेशन होता था ईमेल और फोन का। नाउ देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया व्हिच हैव कम। तो हमारे पास वो हुनर होना चाहिए कि मैं हर कुछ मीडियम को हैंडल एक साथ कर सकूं। ये सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल व्हिच इज एबिलिटी टू आर्टिकुलेट, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, एबिलिटी टू लिसन। ये तीन चीज मिला के मैं कम्युनिकेशन स्किल बोल रहा हूँ। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट स्किल है, अडेप्टेबिलिटी। अभी ये है कि आप, बिकॉज बिजनेस, मैंने कुछ देर पहले बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिकली चेंज होता है। तो हम लोगों को मेंटली ओपन रहना पड़ेगा कि ताकि मैं कुछ भी चेंज आ जाए तो मैं घबरा ना जाऊं, मैं उसको कैसे एम्ब्रेस करके उसके साथ काम करूं और कैसे अपने आप को उसमें ढाल लूं। तो वही चाहिए, ये मैं तीन स्किल प्रेजेंट करना चाहूंगा। चलिए, तो काफी इम्पोर्टेंट नोट पे हमने ये शो को समाप्त किया है। ज़रूरी है ये तमाम स्किल्स डेवलप करना जो कि आपके हर करियर चेंज में, हर करियर शिफ्ट में आपकी सहायता करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।